हेलो, नमस्ते। टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ जो आज स्पेशल है वुमेंस डे के लिए। आज 8 मार्च है, वुमेंस डे के लिए है। लेकिन ये रीडिंग आज आप देख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर बाद में फ्यूचर में देख रहे हैं, किसी भी टाइम में देख रहे हैं तो भी ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप एक स्त्री के रूप में क्या पहचान बनेगी आपकी समाज में, परिवार में, क्या आपके स्थान होगा, क्या पोजीशन होगी, किस तरह से आप अपने स्त्री होने का मान बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से आपकी गरिमा बढ़ेगी, क्या और आप अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, सक्सेस आएगी, हर तरह से हर चीज़ों को हम डिटेल में थोड़ा चेक करेंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप लोग अपनी अपनी एनर्जी से आज कनेक्ट हो जाइए। बिना डिले किए हम चालू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं एक स्त्री के रूप में आपकी क्या पहचान बनेगी, परिवार में, समाज में, या परिवार समाज के लिए आप क्या कर जाएंगे, क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या करने वाले हैं आप, जो आपको पता नहीं है, लेकिन आज कार्ड के जरिए आपको बहुत गाइडेंस और हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स बताइए, वुमेंस डे स्पेशल आज महिलाओं को आशीर्वाद दीजिए। आपकी ब्लेसिंग की हम सब महिलाओं को बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और देखते हैं क्या है। कार्ड बहुत कुछ क्लियर कर रहा है, आंसर दे चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़े और कार्ड निकालेंगे, फिर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि आपको कार्ड दिख रहा होगा, तो पहला कार्ड जैसे है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 9 ऑफ कप्स। तो कप्स के कार्ड यहाँ ऑलमोस्ट सभी साइन है यहाँ पे, जैसे अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, और
साइन तो सारे ही दिख रहे हैं, जो भी साइन है आपके इसमें सारे ही दिख रहे हैं। फायर साइन भी है और कप्स भी है, तो ऑलमोस्ट सारे साइन आ गए। तो जो भी है इसका आप ये देखिए कि सबसे पहले तो ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, बहुत कुछ कह रहा है कि आप जो फ्यूचर में करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप अभी जिस भी एज में हैं, चाहे बिलो 20 है, बिलो 30 है, अब 40 है, चाहे जो भी है, आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी कहते आधार स्तंभ बनेंगे। कहने का मतलब आपके परिवार में और भी लोग होंगे, सपोर्टिव भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका उनकी ना कहते हैं एक परिवार में सशक्त भूमिका निभाना, वो आपकी जिम्मेदारी, आपका रोल होगा। परिवार के लोग, बच्चे, जो भी आपके परिवार में लोग होंगे, उन सब को संभालने की एक लीड रोल के रूप में आप फ्यूचर में दिखेंगे खुद को, और ये चीज़ जिम्मेदारी आप बहुत बखूबी से निभाएंगे। एक डोमिनेट करके परिवार को चलाना अलग चीज़ होता है, आप बहुत ही सूझबूझ के साथ इस चीज़ को हैंडल करेंगे, अपने परिवार को, सिचुएशन को, और फुलफिल करेंगे उनकी ज़रूरतों को। अगर आप वर्किंग है तो फाइनेंस की भी अच्छी सपोर्ट रहेगी आपको, फैमिली को, आपकी फैमिली को आपकी तरफ से। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी आप परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। आपका परिवार एकजुट रहेगा, और आपका परिवार मतलब परिवार में जो कुछ भी होगा उसको संभालने में आपकी भूमिका बहुत अहम होगी, ऐसा आप मान के चलिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले, उस पोजीशन तक, उस मेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन तक पहुँचने से पहले आपको कुछ तकलीफ़ों का, अकेलेपन का, कुछ हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा। या तो अभी आप कर रहे हैं या फ्यूचर में थोड़ा करेंगे, क्योंकि हार्ड टाइम जब जैसे होता है ना, कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है, या कोई आपके पेन को, तकलीफ़ को नहीं समझ रहा है, कोई आपकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहा है, या अकेलेपन को अंदर ही अंदर फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे कुछ टाइम तक। आइसोलेशन भी हो सकता है कि अकेलापन भी, आइसोलेशन भी आप फेस करें। परिवार में कुछ नियम, धारणाएं, रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे हैं, कायदे कानून, जिसके बियॉन्ड जाएंगे आप, उन सारी धारणाओं को तोड़ेंगे। लेकिन वो धज्जे उड़ाने के लिए नहीं कि परिवार का मान मर्यादा को आप ताक में रख के कुछ भी करेंगे, वैसा नहीं। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जिसका चेंज होना ज़रूरी है, जिसका टूटना ज़रूरी है, और ये आपके सम्मान को बढ़ाएगा, क्योंकि आप बहुत ही सम्मानित तरीके से, गरिमा में रहकर इस चीज़ को, इस लाइन को, इस बाउंड्री को आप क्रॉस करेंगे। अपनी एक पहचान तो बनाएंगे, परिवार में भी उस कहते हैं ना, एक पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे। कोई पैटर्न चला रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे घरों में ऐसा पैटर्न होता है कि घर की स्त्रियां बाहर काम करने नहीं जाएगी, तो जैसे अगर ऐसा कोई किसी की लाइफ में सिचुएशन है तो वो बाहर जाके कुछ काम करेगी और सम्मानित तरीके से काम करेगी, रिस्पेक्ट गेन करेगी, मनी अर्न करेगी। तो जैसे ये एक पैटर्न होता है परिवार का। परिवार में जैसे लोग बोलते हैं लव मैरिज अलाउड नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करेंगे कि ये पैटर्न भी ब्रेक होगा, और आप लव मैरिज भी करेंगे, और ये एक मिसाल भी बनेंगे लोगों के लिए। ठीक है, एक मिसाल भी बनेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। परिवार के बीच भी, समाज के बीच भी अच्छा है, और आप अपने जीवन से उन सब लोगों को दूर करेंगे
आप अपने जीवन से उन सब लोगों को दूर करेंगे जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे, जो आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहे, जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप खुद ब खुद सिचुएशन जो टफ होगी, जिसमें आपको घुटन होगी, वो सारी सिचुएशन में चाहे वो चीज़ें दुनिया के सामने कितना भी अच्छा लगे, लेकिन वो चीज़ें आप छोड़ के खुद ब खुद वहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने सम्मान के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए। मतलब कहने का मतलब कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ चीज़ें ऐसी होगी, जो कोई जॉब, कोई करियर, कुछ ऐसा होगा जो आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, कुछ आप सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे, कुछ आपको सर्व नहीं किया जा रहा है, रिस्पेक्ट सर्व नहीं किया जा रहा, कुछ केयर सर्व नहीं किया जा रहा वहाँ पर। तो उन सारी सिचुएशन से आप खुद को बाहर लेकर जाएंगे। ये दिख रहा है फ्यूचर में ऐसा। और निकल के जब जाएंगे तो अपनी एक पहचान बनाएं, अपनी एक पहचान बनेंगे उन सारे भीड़ से अलग होकर, उन सारे भीड़ से अलग होकर आप एक पोजीशन होल्ड करेंगे। और जो आजकल ऐसा होता है ना कि लड़कियां अपने परिवार की मान मर्यादा को ताक में रख के, या खुद अपनी आचरण इज्जत को ताक में रख में कुछ भी उल्टे पुल्टे कर रही है, वैसा कुछ नहीं करेंगे आप कुछ गरिमा में रहकर कुछ ऐसा पोजीशन होल्ड करेंगे जिसको सामने हर कोई नतमस्तक होगा, हर कोई सम्मान में, कहते हैं ना, झुकेगा। झुकेना मतलब सच में नहीं झुकेगा, लेकिन अंतर्मन से झुकेगा। आप फ्यूचर में एक शांति भी स्थापित करेंगे, जैसे परिवार में, समाज में, आसपास में लोगों के बीच अशांति है, रिश्तों में अशांति है, तो आप वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को हील करेंगे, वहाँ शांति स्थापित करेंगे। फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है होते हुए। तो आपको वुमेन्स डे पर यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपका फ्यूचर जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका जीवन दूसरों को बहुत कुछ सर्व करने के लिए है। ठीक है? और इन सबों में आपको भी खुद अपने पर्सनल बैटल से बहुत लड़ने पड़ेंगे, पर्सनल बैटल से लड़ने पड़ेंगे, सारी सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा। इसमें बहुत बुरे फेस आपकी लाइफ में होंगे जिसका एंड होगा। अगर अभी चल रहा है कोई बुरा फेस, तो इसका एंड होगा और रीबर्थ होगा आपका। और जो रीबर्थ होगा मतलब एक डार्क फेस से आप जब बाहर निकलेंगे, एक डार्क फेस आपकी लाइफ में आया होगा, आएगा, या अभी फेस कर रहे होंगे, जो भी अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन है, तो जो भी लोग फेस कर रहे होंगे इसको, उसका एंड होगा, डार्क फेस का एंड होगा और एक न्यू रीबर्थ होगा जिसमें आप अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आप एकदम आज़ाद तितली की तरह खुद को फील करेंगे, अपने जीवन से उन सारी नेगेटिविटी को बाहर करेंगे, एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे, एक लिमिट बनाएंगे कि कोई इसके अंदर आ करके आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनेगी। और ये सब तब होगा जब आप खुद को हील करेंगे। अगर पास्ट का कुछ ऐसा ट्रॉमा है, अगर कुछ बैड फेस को आपने फेस किया है और अगर उससे आप खुद को बाहर अभी तक नहीं निकाल पाए, तो आज से हीलिंग अपनी शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपको अपने दुखों को हल करने के लिए नहीं है, आपको बहुत लोगों को संभालना है फ्यूचर में। तो एक नारी के रूप में, एक शक्ति के रूप में आपकी पहचान बनेगी फ्यूचर में। तो इसके लिए शुरुआत अपने आप से कीजिए, आप खुद को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि फ्यूचर में आप ऐसे लोगों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं जो मेंटली इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, जिसका ब्रेकडाउन की स्थिति में है, कोई
डिप्रेशन की हालत में है, ऐसे सारे लोगों को आप हील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, आप अलग ही शाइन करेंगे। आप जिस भी सिचुएशन में हैं वो टेम्पररी है, जो फ्यूचर में है वो परमानेंट है और वो बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन पर आप जाते हुए दिख रहे हो। लोगों के बीच एक ऐसी इमेज बनेगी आपकी कि हर कोई उसको फॉलो करना चाहेगा, हर कोई आपके जैसा बनना चाहेगा। लोग अपने बच्चों को एग्जाम्पल देंगे कि इसके जैसा बनो, ऐसा कुछ आप करने वाले हैं जीवन में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ का पर्पस ही है लोगों को हील करना, आसपास की वातावरण में शांति स्थापित करना, परिवार की जिम्मेदारियों में भी एक अहम भूमिका निभाना और जीवन में बहुत कुछ अपने बलबूते पर हासिल करना। तो बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हैं जीवन में। तो मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा दिन आपके जीवन में बहुत 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 जल्दी आए। और मुझे अगर इस मैसेज को पहुंचाने के लिए जरिया बनाया गया है आप तक, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए, तो मैं खुद को भी बहुत धन्य समझती हूँ। आशा करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।